नमस्कार। चलिए आज सैर करते हैं गोसाई गांव मोकामा की ओर, जहां एक नज़र डालेंगे ग्रामीण विकास पर, या फिर यूं कहें बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सपनों के बिहार की ओर, या फिर आप कह सकते हैं पंचायती स्तर पर ग्रामीण विकास की ओर। और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के मुखिया ग्रामीण स्तर पर विकास को देने में कितना सक्षम है, या फिर कहीं ये मुखिया जी स्कॉर्पियो से कहीं फॉर्च्यूनर के विकास की ओर तो शामिल नहीं है। जी हाँ, थोड़ा धीरे चलिए। अभी हम गोसाई गांव के प्रवेश द्वार पर उपस्थित हैं, जहां का मुख्य द्वार अपनी पीड़ा सुनाने में सक्षम है। अगर धीरे नहीं चलेंगे तो हो सकता है ऐसी मुख्य द्वार है कि आप फिसल सकते हैं, इसलिए मैंने बोला आप धीरे चलें। अगर मुख्य द्वार का ही हालत ऐसा है तो अंदर ग्रामीण विकास कितना सक्षम हो पाएगा या वो किस प्रकार का पीड़ा बयां करता होगा, ये अंदर चलकर हम देख सकते हैं, या तो फिर आप खुद समझ चुके हो। जी हाँ, अभी हम अंदर गांव में हैं और यहाँ की विकास कुछ और ही कहानी बयां कर रही है, जबकि कागजी स्तर पर विकास की कहानी कुछ और लिखी गई है। तो कैसा होगा बिहार या फिर कैसा होगा सपनों का बिहार, ये तो ग्रामीण स्तर पर विकास ही बयां कर पाएगा। जहां पर मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को सुंदर और सौहार्द बनाने के लिए, या फिर यूँ कहें प्राकृतिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत उन्होंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया था, उसमें ग्रामीण स्तर पर जो पंचायती मुखिया हैं उन्होंने किस प्रकार अपनी भूमिका अदा की है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप ग्राम की स्तर को देख पा रहे हैं या फिर यहाँ के विकास को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक कि यहाँ के मुखिया जी ने कितना विकास किया है। जहाँ पर प्रवेश द्वार या मुख्य द्वार अभी तक विकास से वंचित है। अगर हम गांव के अंदर की बात करते हैं तो कहीं पर अभी तक नाली और नल का या फिर आप कह सकते हैं जल की व्यवस्था नहीं की गई है। सड़कें कहीं कहीं आपको मिल सकती है, लेकिन वो भी पूर्णतः विकसित नहीं है। तो किस प्रकार की विकास के कार्य को अंजाम दिया गया है, ये आप स्वयं देख सकते हैं। कैसे बिहार के सपनों को पूरा कर पाएंगे नीतीश कुमार, या फिर खुद के सपनों को कैसे पूरा कर पाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि उन्होंने बिहार की एक सुंदरता को स्वरूप देने के लिए और एक मानचित्र देने के लिए उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट लाया। परंतु अगर ग्रामीण स्तर पर इस विकास को देखना होता है तो यहाँ के मुखिया को भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। अगर मुखिया जी स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे तो विकास खुद ब खुद भ्रष्टाचार के तले दब जाएगा। और कहीं ना कहीं प्रत्येक ग्रामीण स्तर पर जो विकास की बातें हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की कहानी को बयां करती हैं, जिसके तले अभी तक विकास दबा हुआ है। तो फिर क्या रूपरेखा तैयार करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और क्या होगी उनकी अगली भूमिकाएं, क्योंकि अभी मुखिया का चुनाव सिर पर है और कहीं कहीं पर ये चुनावी प्रक्रिया चल भी रही हैं। अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी के द्वारा ये भी कहा गया था कि जिस गाँव में मुखिया जी के द्वारा विकास नहीं किया गया है उनको चुनाव में हिस्सा लेने का कोई भागीदारी नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार के कार्यों की किस प्रकार समीक्षा की गई, और अगर समीक्षा बैठक बैठनी भी थी तो ये ठीक चुनाव से पहले क्यों बिठाया गया। इसकी समीक्षाएं हर साल प्रत्येक वर्ष के अंत में या प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में करनी चाहिए थी, ताकि उनके सपने, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट की स्वरूप या रूपरेखा एक अच्छी कहानी स्तर पर लिखी जा सकती थी। परंतु गांव का विकास चाहे जल के लिए हो, चाहे नल के लिए हो, चाहे पानी पीने के लिए हो, अभी तक किसी भी कार्य को पूर्णतः नहीं दिखाया गया। परंतु कागज़ों की कहानी अगर लिखेंगे तो कागज़ की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो ये जो कागज़ों की कहानी लिखी गई है सभी मुखिया के द्वारा, वो विकास कहाँ पर है, किस प्रकार